आचा मार रही है, न्यायपालिका की इंसल्ट कर रही है, बीजेपी इंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। क्या बीजेपी आईटी सेल या सरकार की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा सके? या इतनी हिम्मत आती कहां से है? कौन सा वो पावर हाउस है जो इनको इतनी हिम्मत देता है कि सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती करता हुआ बीजेपी आईटी सेल नुपुर शर्मा के साथ? लेकिन मीडिया जैसे गूंगा हो गया था वो आसमान, जो आसमान कभी लोकतंत्र का कहा जाता था, जो आसमान कभी लोकतंत्र के सूरज से चमकता रहता था, लेकिन अब अमावस्या की रात है जहां पर चंदा भी नहीं निकलता, चंद्रमा भी नहीं निकलता। जी हां दोस्तों, सरकार एक तरफ जहां ढोंग करती है और सरकार की न्यायपालिका ढोंग करती है। मैं सरकार की न्यायपालिका इसलिए कहूंगा क्योंकि कुछ फैसले अचानक से ऐसे दिए जाते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थोड़ा सा जवाबदेही हो या सफाई। पहले तो मैं इनके बारे में बता देता हूं, फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में बताऊंगा। इसमें जो है नुपुर शर्मा के समर्थन में एक तरफ जहां बीजेपी आईटी सेल ये सारी चीजें चला रही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने कई राज्यों में सरकारें भारतीय जनता पार्टी की बनवाई हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। जी हां, आज़ाद हिंद आवाज़ न्यूज़ के लिए। दोस्तों, एक तरफ जहां पर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है एक ऐसे फ्रेंच एलिमेंट के ऊपर जिसके ऊपर शायद मोदी मीडिया में बहस चलाई जानी चाहिए थी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को बुलाकर के कटघरे में मीडिया के द्वारा पूछा जाना चाहिए था, लेकिन मीडिया जैसे गूंगा हो गया था वो आसमान, जो आसमान कभी लोकतंत्र का कहा जाता था, जो आसमान कभी लोकतंत्र के सूरज से चमकता रहता था, लेकिन अब अमावस्या की रात है जहां पर चंदा भी नहीं निकलता, चंद्रमा भी नहीं निकलता। जी हां दोस्तों, बात कर रहा हूं नुपुर शर्मा के ऊपर एक सख्त टिप्पणी की, बात करेंगे राहुल गांधी के बयान की, बात करेंगे मीडिया के बारे में सुप्रीम कोर्ट की क्या व्याख्या थी। आज ये सारी चीज़ों को जोड़ करके देखना इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि जिस तरह की घटना उदयपुर में हुई, उस घटना ने पूरे देश को हिला दिया है, उस शांति प्रिय इस्लाम को जगा दिया है जो आज खुद आतंकवादी बनने पर मजबूर हो गया है। वो अलग बात है कि ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी एजेंसियों के तार जुड़े हुए थे इन दोनों लोगों के साथ, लेकिन अगर पाकिस्तानी एजेंसियों के साथ इनके तार जुड़े हुए थे तो कन्हैयालाल गरीब को मारने की जरूरत क्या थी। चलिए आज सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या चीजें रहीं, और इसी बीच एक खबर यह भी बताएंगे कि तुषार मेहता गवर्नमेंट के सरकारी वकील किस तरह से जूबियर यानी कि जुबैर के खिलाफ खड़े हो गए उसकी जमानत देने पर। सरकार एक तरफ जहां ढोंग करती है और सरकार की न्यायपालिका ढोंग करती है, मैं सरकार की न्यायपालिका इसलिए कहूंगा क्योंकि कुछ फैसले अचानक से ऐसे दिए जाते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थोड़ा सा जवाबदेही हो या सफाई दी जा सके। मेरा ये मानना है पर्सनल। न्यायपालिका पर टिप्पणी करने का मेरा भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल की तरह कोई भी हक नहीं है या कोई भी शक नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल जो चला रही है वो ऐसा हैशटैग चला रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट इज कॉम्प्रोमाइज, ये अमित मालवीय की बीजेपी आईटी सेल के द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें डाली जा रही। पहले तो मैं इनके बारे में बता देता हूं, फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में बताऊंगा। इसमें जो है नुपुर शर्मा के समर्थन में एक तरफ जहां बीजेपी आईटी सेल ये सारी चीज़ें चला रही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने कई राज्यों में सरकारें भारतीय जनता पार्टी की बनवाई हैं, और उसी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर और उनकी न्याय पालिका पर प्रश्न उठते रहे हैं। लेकिन आज बताएंगे कि किस तरह से जो था सुप्रीम कोर्ट के जजों ने नुपुर शर्मा के बारे में बोला और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मुंह से नकाब नोच लिया। दिमाग पर चढ़ा सत्ता का नशा, हल्की जुबान ने पूरे देश में आग लगा दी। किसी ने गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के नुपुर शर्मा को लेकर के कड़ी फटकार दिल्ली पुलिस को। भाजपा से निलंबित नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। दरअसल नुपुर शर्मा ने अपने खिलाफ अलग अलग राज्यों में दर्ज मामलों को दिल्ली स्थानांतरित करने की सर्वोच्च अदालत में अपील की थी।
शर्मा का कहना है कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। ऐसे ही मामलों में दिल्ली ट्रांसफर किया जाए। बता दें कि नूपुर शर्मा की अपील की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमकर फटकार लगाई और उनकी याचिका को खारिज कर दिया। उसके साथ ही उन्हें हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। सर्वोच्च अदालत ने नूपुर शर्मा पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उनकी टिप्पणी ने देश भर के लोगों की भावनाओं को भड़काया है। देश में आज जो कुछ हो रहा है उसके लिए वो जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त अंदाज में कहा कि इन लोगों में दूसरे धर्मों के प्रति सम्मान नहीं। कोर्ट ने कहा, हमने डिबेट में देखा, उनको भड़काने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद उन्होंने नूपुर शर्मा जो कहा वो बेहद शर्मनाक, उनके हल्की जुबान ने पूरे देश में आग लगा दी है। उदयपुर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए वो जिम्मेवार हैं। उन्हें पूरे देश के सामने आकर के माफी मांगनी चाहिए। अदालत ने कहा, पैगंबर के खिलाफ नूपुर शर्मा की टिप्पणी सस्ते प्रचार, राजनीतिक एजेंडे या कुछ नापाक गतिविधियों के लिए की गई। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, क्या होगा अगर वह किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनको लगता है कि उनके पास सत्ता की ताकत है और देश के कानून का सम्मान किए बिना कोई बयान दे सकती हैं। उनके बयान के उनके अड़ियल और अहंकारी चरित्र को दिखाया गया है। सख्ती दिखाते हुए अदालत ने कहा, सत्ता का नशा दिमाग पर हावी नहीं होना चाहिए। वहीं नूपुर शर्मा के वकील ने भी अपनी सफाई पेश करते हुए कहा कि वो अपना बयान वापस ले चुकी हैं, माफी मांग चुकी हैं। इस पर अदालत ने कहा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सर्वोच्च अदालत ने कहा, उनकी शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, लेकिन खुद इन पर दर्ज हुए कई मामलों पर दिल्ली पुलिस ने अभी तक उनको छुआ तक नहीं है। ये सबसे बड़ी बेइज्जती देखने में आ रही थी। नूपुर शर्मा की ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने टिप्पणी के लिए माफी मांगी और टिप्पणियों को वापस ले लिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उन्होंने माफी मांगी लेकिन देरी हो चुकी है और ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने बोली। मतलब इन ऑल ये चीज है कि ये बोली गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो टिप्पणी थी वो एक तरह से तमाचा था। सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा नूपुर शर्मा पर और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल इस तरह का हैशटैग चलाने लगी जो किसी विपक्षी पार्टी ने आज तक नहीं चलाया। इतना सब कुछ भारतीय राजनीति में बदल गया, लेकिन किसी विपक्षी दल के किसी भी आईटी सेल मीडिया ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई भी ऐसा हैशटैग नहीं चलाया जिस तरह के हैशटैग चलाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुका है। ब्लैक डे फॉर इंडियन जुडिशरी, ये चीजें बताई जा रही हैं। क्या बीजेपी आईटी सेल या सरकार की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा सके, या इतनी हिम्मत आती कहां से है? कौन सा वो पावर हाउस है जो इनको इतनी हिम्मत देता है कि सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती करता हुआ बीजेपी आईटी सेल नूपुर शर्मा के साथ दिखाई दे जाता है? क्या दंगे भड़काने की नीयत है? कुछ ऐसे ही वीडियो अभी वायरल हुए थे जिसमें सीधे सीधे मुसलमानों को उकसाने की कार्रवाई की जा रही थी। क्या सुप्रीम कोर्ट उस पर भी संज्ञान लेगा? शायद नहीं लेगा। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी का एक बयान आता है। राहुल गांधी का क्या बयान था ये सुन लीजिए। राहुल गांधी पर नूपुर शर्मा के मामले और सुप्रीम कोर्ट के मामले में एक जो था उनका रिएक्शन मांगा गया था। ये क्या बयान था राहुल गांधी का, ये सुन लीजिए। Well, look, it's yes, of course, the Supreme Court has said this. It's true, but the atmosphere in the country has been created by the ruling dispensation. It is not the person who has made the comment. It is the Prime Minister. It is the Home Minister. It is the BJP and the RSS that has created this environment in the country. This environment of anger, this environment of hatred, and frankly, the creation of this environment in the country is an anti-national act. This is against the interest of India. It is against the interest of the people of India, and it is completely wrong. And it is going to lead to tragedy. As the Congress party, we build bridges between people. We build bridges between communities. We bring people together. So this is what we are seeing in the country, what is being done in the country today by the RSS and the BJP. ये राहुल गांधी का आपने बयान सुन लिया होगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से नूपुर शर्मा के ऊपर सख्त टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके बाद जिस तरह से बीजेपी आईटी सेल सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चला रही है और सीधे सीधे हिंदुस्तान के संविधान और न्यायपालिका की
बेइज्जती कर रही है, उसको चांटा मार रही है और उसको नीचा दिखाने की कोशिश में है, तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको किस तरह से लेंगे आप? क्या सरकार की सत्ता में अंधे होकर के लोग इस तरह के काम भी कर सकते हैं? नुपुर शर्मा ने जो किया है वो वाकई में एक ऐसा अपराध है जो हिंदुस्तान के संविधान और कानून के ऊपर जाकर के अपराध किया है, जो इसके साथ ही गोदी मीडिया को भी फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने। ये बताना मैं भूल गया। मतलब सारी बहसों में सुप्रीम कोर्ट ने टीवी डिबेट चलाने वाले एंकर्स को भी हिदायत दी है। ये एंकर कितनी अपनी हद में रहेंगे, कितनी नहीं रहेंगे, या समाज में दंगे फैलाएंगे, या फिर एक जिम्मेदार मीडिया की भूमिका निभाएंगे, ये देखना बाकी होगा। हालांकि राहुल गांधी का बयान आपने सुन लिया होगा और उसके बाद राहुल गांधी का सीधा सीधा कहना था कि मैंने जो बोला है, राहुल गांधी तो बहुत पहले से बोलते रहे इस चीज़ में कि देश में नफरत की आग जला दी गई है और आज न्यायपालिका को जो है एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल इज्जत करने को तैयार नहीं है, सीधे सीधे तमाचा मार रही है, न्यायपालिका की इंसल्ट कर रही है। बीजेपी इंसल्ट सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑन नुपुर शर्मा। आपका क्या कहना है कि इस वीडियो का क्या टाइटल होना चाहिए? दोस्तों, नुपुर शर्मा के खिलाफ जो एक्शन हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, क्या वो अरब कंट्रीज के दबाव में हुआ है या हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि जो मीडिया या प्रेस के द्वारा बाहर नहीं आ रहे? इसके बारे में कल सुबह फिर मिलेंगे हम और आप लोग। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।